नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुपेला सब्जी मंडी के साथ सुपेला मार्केट का हाल बेहाल। गंदगी और कीचड़ का जगह जगह पार। निगम का स्वास्थ्य अमला देखकर भी कर रहा देखी। विधायक देवेंद्र यादव ने कैंप क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। लोगों से चर्चा कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आश्वस्त। और ग्रामोद्योग मंत्री रुद्र कुमार ने की हस्तशिल्प विकास बोर्ड और माटी कला बोर्ड के कार्यों की समीक्षा। शिल्पकारों की कला को प्रोत्साहित करने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। ग्रामोद्योग मंत्री रुद्र कुमार ने राजधानी स्थित नीर भवन में हस्तशिल्प विकास बोर्ड और माटी कला बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में मंत्री रुद्र कुमार ने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर शिल्पियों से सतत संपर्क कर उन्हें उचित लाभ दिलाने और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिल्पकारों की कला को प्रोत्साहित करने और उनकी आजीविका का साधन बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत पूजन की परंपरा के अनुसार गुरुवार को वैशाली नगर क्षेत्र की शादीशुदा महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और वट वृक्ष का पूजन किया। नए वस्त्र धारण कर व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष पर सत्यवान, सावित्री और यमराज की प्रतिमा लगाकर पूजन करने के पश्चात परंपरा अनुसार सफेद धागे को बरगद के पेड़ पर लपेटते हुए 7 फेरे लगाए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। नवीन उज्जवल महिला महाराष्ट्र मंडल ने बड़े उत्साह उमंग के साथ वट सावित्री व्रत वट वृक्ष की पूजा करते हुए मनाया। सावित्री ने जिस तरह अपने पति सत्यवान के प्राण जाने पर अपनी भक्ति पूजा से वापस लंबी उम्र के साथ वापस लाई थी, उसी तरह इन महिलाओं ने भी इस व्रत को संपन्न किया और तभी से लेकर अब तक इस परंपरा का निर्वहन प्रत्येक सुहागन महिलाएं करती आई हैं। मंडल अध्यक्ष नीलू लिमेश ने बताया कि हम सब महिलाएं अपने पति एवं बच्चों के लंबी उम्र एवं सुख शांति समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, जिसकी पूजा अर्चना से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा अर्चना करने के पश्चात महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर गेहूं व ऋतुफल आम से ओली भरती भी नजर आईं तथा अपने अपने पतियों का नाम उखाने के साथ लेती रहीं। वट वृक्ष की पूजा कर धागा लपेटकर 5 परिक्रमा भी की गई, फिर प्रसाद चढ़ाया गया। वट सावित्री का यह व्रत महिलाओं ने उपवास रखकर वट वृक्ष के नीचे पूरे भक्तिभाव से अपने पति, बच्चों एवं परिवार की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए पूरे श्रद्धा भाव से किया। वट सावित्री व्रत की जानकारी नवीन उज्जवल महिला महाराष्ट्र मंडल की अध्यक्ष नीलू लिमेश सहित अन्य लोगों ने मीडिया को दी। आज वट सावित्री की पूजा है और महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग भी वट सावित्री वट पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इस दिन वट सावित्री के पति का प्राण हरण करके ले गए थे यमराज ने, तो वो वट के पेड़ के नीचे उनकी शव रखी हुई थी और सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और उन्होंने कहा कि मैं जब तक तुम्हारे पीछे से हटूंगी नहीं, जब तक आप मुझे मेरे पति के प्राण वापस नहीं करोगे। तो उनका पहला वरदान था कि तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं अपने पति को 100 पुत्रों के साथ झूला झूलाते हुए देखना चाहती हूँ और मेरे घर में मेरे बच्चे कटोरी में सोने के कटोरी में दूध पिए। तो इस प्रकार उनको उन्होंने वरदान दे दिया था। लेकिन जब वापस ले गए तो उन्होंने कहा कि तुमको वरदान दे दिया है पर मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो यमराज ने उनके पति के प्राण वापस किए और वट सावित्री इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका शव वट के पेड़ के नीचे रखा गया था, इसलिए सावित्री ने वट का व्रत किया और तब से ये वट सावित्री का व्रत किया गया। और इसमें हम लोग अपने पति, अपने बच्चों की सुख शांति समृद्धि और घर में लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए विपास करते हैं। इस पेड़ के नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, इसलिए हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है और इस प्रकार ये व्रत किया जाता है।
ये वट सावित्री की पूजा महाराष्ट्र में तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ में भी यहाँ महाराष्ट्रियन सब एक साथ मिलके बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सावित्री ने अपने सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, इसीलिए ये पूजा तब से चालू हुई है। हम लोग भी कामना करते हैं कि हमारी पति की भी आयु दीर्घायु रहे और सुख समृद्धि रहे, इसलिए ये पूजा हम लोग हमेशा हर साल करते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सुहागन महिलाओं ने एक बार पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश के समक्ष पूरे भक्ति भाव से वट सावित्री व्रत को पूर्ण किया एवं अपने पति, बच्चों एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से भी जल्द मुक्ति दिलाने भगवान से कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 18 कैंप 1 में लाखों रुपए की लागत से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक ने स्थानीय लोगों से चर्चा कर समस्याओं को सुना और लोगों की जरूरतों के मुताबिक कार्यों को करने का आश्वासन दिया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा अपने महापौर कार्यकाल के दौरान कैंप क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था, जो कार्य प्रगति पर हैं। इसी के तहत विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 18 कैंप 1 में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक देवेंद्र यादव का स्वागत एल्डरमैन अरविंद राय और वार्ड वासियों द्वारा किया गया। विधायक ने एल्डरमैन अरविंद राय द्वारा जनहित से जुड़े किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। विकास कार्यों को लेकर विधायक देवेंद्र यादव और एल्डरमैन अरविंद राय का वार्ड वासियों द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान वार्ड के लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिले के उपन्यास लेखक अभिषेक अग्रवाल ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर जिले को गौरवान्वित किया है। उपन्यासकार अभिषेक ने अब तक देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से जुड़े अनोखे संग्रहण की मिसाल पेश की है। ट्विन सिटी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश व दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाने वाले लौह नगरी के अभिषेक अग्रवाल, जो कि उपन्यासकार भी हैं, वो हमेशा कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, बल्कि उन्होंने कुछ अनूठा और अलग और अलहदा कर भी दिखाया है। जी हां, अभिषेक अग्रवाल ने देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से जुड़े अनूठे संग्रहण कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। देश के अब तक के सभी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का खूबसूरत एल्बम उन्होंने तैयार किया है। इस एल्बम में 10 रुपए के कुल 117 करेंसी नोट उपयोग किए गए हैं, जो कि मुख्यतः राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की जन्म तिथि, अवसान तिथि, कार्यभार संभालने की तिथि और कार्य मुक्त की तिथि को दर्शाते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने कुछ दिन पूर्व ही उनके संग्रह का निरीक्षण किया और उनका नाम शामिल होने की सूचना दी। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से शुभकामनाएं भी अभिषेक अग्रवाल को दी गई। मैं अभिषेक अग्रवाल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मैं कृष्ण कुमार गुप्ता एडजुडिकेटर ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना दुर्ग के भिलाई इस्पात इंडस्ट्री में उन्होंने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराया है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक के जितने प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही साथ उन्होंने भारत के पहले प्रेसिडेंट से लेकर टिल नाउ आज तक के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 10 रुपीज़ की करेंसीज में उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ वर्किंग ज्वाइनिंग कार्यकाल जब उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद अलावा डेट ऑफ लेफ्ट जब उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा, तब से लेकर सारे करेंसीज को कलेक्ट करके रखा हुआ है, जिस पर उन्होंने भारत में पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराया है। मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से अभिषेक अग्रवाल को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यूनिक कलेक्शन कर अपना नाम अंकित किया। वहीं अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर अभिषेक काफी खुश नजर आए। उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। मैं अभिषेक अग्रवाल, मेरा हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चयन हुआ है, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर एक नोट का संग्रहण किया था, जिसके लिए 2 तारीख को मेरे घर पे उनकी टीम आके जजेस की, उन्होंने मेरा पूरा सर्वे किया था, रिसर्च किया था और परसों रात को मुझे उन्होंने मेल के थ्रू एक्लेम किया कि मेरा रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने के लायक हो गया है। और उनके हिसाब से ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है, ये अभी इंडिया का एकमात्र अकेला ऐसा यूनिक रिकॉर्ड है, इसलिए उन्होंने इसको इस रिकॉर्ड में शामिल किया है।
बहरहाल ट्विन सिटी के अभिषेक अग्रवाल ने अपना नाम प्रतिष्ठित बुक में दर्ज करा के जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज भी अपनी ओर से अभिषेक अग्रवाल को अनेक शुभकामनाएं देता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई। न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर पूल पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822115532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी,
साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डेंगू को लेकर निगम प्रशासन हुआ सख्त, कर रहा व्यापक तैयारियां। गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई चरोदा में भी डेंगू को लेकर चारों स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व मितानिनों के साथ ही निगम कर्मचारियों की संयुक्त सर्वे टीम बनाई गई है, जो घर घर जाकर सर्दी बुखार की जांच के साथ वार्डों में टेमीफॉस का छिड़काव करने के साथ फॉगिंग मशीन से छिड़काव कर डेंगू मुक्त वार्ड बनाएंगे। ये जानकारी निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। डेंगू को लेकर हम लोग जो 3-4 स्तरों पर तैयारी कर रहे हैं। पहला तो जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है प्लस मितानिन है और निगम के कर्मचारी तीनों की संयुक्त सर्वे टीम बना दी गई है। वो घर घर जा कर के जहाँ पे पानी का स्टोरेज है उसको चेक कर रहे हैं और खाली करा रहे हैं, प्लस लार्वा मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल अभी हमारे जो 3 वार्डों में हम लोगों ने सर्वे का काम कंप्लीट किया है, कहीं भी हमको लार्वा नहीं मिला है। प्लस अगर कोई बुखार से पीड़ित है, दूसरा सर्वे का दूसरा पार्ट ये है कि यदि कोई बुखार से पीड़ित है तो उसको टेस्ट करा करके डेंगू का एक रिपीट टेस्ट आता है और टेस्ट कराना। लेकिन अभी फिलहाल हमको कोई ऐसा व्यक्ति अभी नहीं मिला है 3 वार्ड के पर सर्वे में जो बुखार से पीड़ित हो। दूसरा हम कर रहे हैं जो हमारे पिछले बार प्रभावित क्षेत्र थे, जो इंदिरा नगर हथखोज का एरिया, कुछ एरिया प्रभावित था, वहाँ पे लगभग 6 वार्डों में हमने जो टेमीफास दवाई का वितरण चालू कर दिया है। धीरे धीरे सभी वार्डों में हम जो है टेमीफास का वितरण करें। तीसरे मोर्चे पे हम जो दवाई है जो नालियों में डाला जाता है, डेल्टा मेलिथॉन प्लस टेमीफास का जो दवाई हम डालते हैं नालियों में छिड़काव करते हैं, प्लस फॉगिंग। इसके लिए हम लोगों ने वार्ड वाइज 15 दिन का एक प्लानिंग बनाया कि एक दिन फर्स्ट डे से स्टार्ट होकर सारे वार्डों में 15 दिन तक फॉगिंग प्लस ये दवाई का छिड़काव हो जाए। फिर रिपीट इसको हम कंटिन्यू जब तक हमारा ये चलेगा अभियान तब तक ये कंटिन्यू करेगा हमारा सफाई अभियान। और चौथा और अंतिम अभियान के रूप में जो नालियाँ में जाम है, जो जगह है डेंगू के अलावा साधारण मच्छर भी पनपते हैं जिनसे मलेरिया होता है, वो भी हमारे उसमें है। तो उनके लिए नालियाँ जाम हैं या कहीं गड्ढे जाम हैं तो इन गड्ढों को खोल करके साफ करने का, उनका पानी नष्ट करने का, ये 4 स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फौजी नगर से हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग हल्की बरसात से ही तालाब में तब्दील हो जाता है। पानी की निकासी न होने और सड़क पर बने गड्ढों की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जिसके कारण इस पहुंच मार्ग से आवाजाही करते लोगों को बेहद परेशान होना पड़ता है। हल्की बरसात से ही फौजी नगर से हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है। पूरी सड़क पर पानी भरने से दुपहिया वाहन चालकों के साथ ही चौपहिया वाहन चालकों को भी परेशान होना पड़ता है। पूरी सड़क में जगह जगह गड्ढे और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ऐसी स्थिति बनी है। पानी से भरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर दुपहिया चालक गिरते हैं। पानी के बीच वाहनों के बंद हो जाने से लोगों को और भी परेशान होना पड़ता है। सड़क किनारे नालियां तो बनी हैं, लेकिन उचित मापदंडों के अनुरूप निर्माण नहीं किए जाने से पानी की निकासी बाधित हो रही है। पानी गिर जाता है, लोग गड्ढे में गिर जाते हैं और नाली वाली पूरा भर जाता है। दोनों साइड से पानी आता है, कोई जाने का साधन ही नहीं यहाँ पर। ये कब से ऐसी स्थिति है? शुरू से ही है, अब 2 साल से पड़ा है। इसको बीच में नगर निगम द्वारा बनाया गया था? नहीं बनाया, ऐसे ही। बहरहाल लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन को सड़क का संधारण और पानी निकासी की व्यवस्था
में तत्काल सुधार किए जाने की जरूरत है, जिससे आवाजाही करते लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में निगम द्वारा सफाई को लेकर लापरवाही और कुछ व्यापारियों की वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। व्यापारी अपनी दुकानों से खराब और बेकार हो चुकी सब्जियों को दुकानों के सामने ही फेंककर गंदगी फैला रहे हैं। इसकी दुर्गंध से अन्य व्यापारी परेशान हैं। आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में कुछ सब्जी व्यापारियों द्वारा दुकानों के सामने ही प्रदूषित सब्जियों को फेंका जाता है। सब्जियों की दुर्गंध से अन्य सब्जी व्यापारियों के साथ ही यहां खरीदी करने आए लोग भी परेशान रहते हैं। प्रदूषित और खराब हो चुकी सब्जियों को खाने आवारा मवेशियों का जमावड़ा सब्जी बाजार में लगे रहता है, जो अन्य सब्जी व्यापारियों के साथ ही यहां आए ग्राहकों की परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन के सफाई कर्मचारियों द्वारा भी मंडी में सफाई को लेकर लापरवाही बरती जाती है। मंडी में खराब सब्जियों को फेंकने नियत स्थान होने के बावजूद व्यापारियों द्वारा दुकानों के सामने फेंककर अपनी उदासीनता का परिचय दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली एवं योजनाओं से प्रभावित होकर शिवसेना के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी के नेतृत्व में दुर्ग स्थित जल परिसर में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे के समक्ष शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवेश किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सांवलाराम डहरे सहित भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यशैली व योजनाओं से प्रभावित होकर व भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर शिवसेना के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सोनी के नेतृत्व में दुर्ग स्थित जल परिसर में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे के समक्ष शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवेश किया। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सांवलाराम डहरे, श्रीमती कांति सिंह, चरोदा मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश सिंह, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष चरोदा मंडल के वेद प्रकाश शामिल होकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनाकर भाजपा में विधिवत प्रवेश करवाया। वहीं इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाशगंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे, काम करे बड़े, कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो हैं क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है।
संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by K.C. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सुपेला मार्केट में महिला समूह को निगम से संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित स्थान दलदल और ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। आसपास के व्यापारियों द्वारा इसी स्थान पर कचरा भी फेंका जाता है,
जिसकी दुर्गंध से व्यापारी खुद और यहाँ खरीदी करने आए लोग परेशान होते रहते हैं। सुपेला मार्केट के इस रिक्त स्थान को व्यापारियों द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है, जिसका उपयोग प्रसाधन के लिए भी किया जाता है। बरसात गिरने पर यहाँ दलदल और कीचड़ हो चुका है। साथ ही सड़ता हुआ दुर्गंध छोड़ता कचरा व्यापारियों के अलावा यहाँ खरीदारी करने आए लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। यहाँ कचरा फेंकने से रोकने जगह को बाउंड्री वॉल से घेरा गया था, जिससे स्थिति ठीक थी, लेकिन बाउंड्री वॉल के टूटते ही प्रमुख मार्ग के किनारे स्थित ये जगह फिर से ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। कीचड़ से बहुत सारे यहाँ पर कीचड़ से क्या है, हम लोग परेशान है यहाँ पर, और इसमें बीमारी फैलने का भी डर है। और फिर आप ये डेली मतलब ये क्या है, कचरा वाले जो डेली आके फेंक के चले जाते हैं। यहाँ दुर्गंध भी काफी आ रही, बास मार रहे हैं सर, बात मारता है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी सफाई करने यहाँ आते तो हैं, बावजूद इसके स्थिति बदतर है। गंदगी के कारण यहाँ बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा 16 करोड़ 19 लाख 97 हजार की लागत से सीसा गेट चौक से जरवाई चौक तक मार्ग चौड़ीकरण का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सीसी रोड के दोनों ओर नाली व पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तथा सीसी रोड में डिवाइडर के बीच स्ट्रीट लाइट का भी निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने दी है। गौरव पथ का कुल 16 करोड़ 19 लाख का प्रस्ताव शासन की तरफ से आया था, जिसको शासन ने स्वीकृति दी है। इसमें 3.5 किलोमीटर सिरसा चौक से लेके जो जरवाई चौक तक सीसी रोड बनेगी, लगभग 24 मीटर की, प्लस दोनों तरफ 1 मीटर की नाली रहेगी, और उनके साथ जो है फुटपाथ रहेगा जो पेवर ब्लॉक के साथ, जिससे लोगों को मॉर्निंग वॉक की सुविधा हो। साथ वहाँ पे लाइट रहेगी, पोल रहेगी, प्लस बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारा प्लान है कि किसी भी पेड़ को ना काटा जाए, तो वहाँ पे हम ब्यूटिफिकेशन का भी काम करेंगे। तो ये नगर का सबसे सुंदर अच्छा सड़क बनाने का हमारा प्लान है। अभी साइकिल ट्रैक के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। अगर वो स्वीकृत हो गया तो कम से कम एक तरफ साइकिल ट्रैक भी बनेगा। तो जो साइकिल चलाने वाले हैं, जो इनके लिए जगह नहीं हमारे यहाँ, आप जैसे सभी जानते हैं कि हमारा पूरा जी रोड में है, तो बहुत ट्रक चलते हैं, तो इससे लोग बागों को साइकिलिंग के लिए कोई जगह नहीं है भैया। तो साइकिल ट्रैक बनने से जो साइकिल प्रेमी है हमारे नगर के, उनको भी फायदा होगा। हम साइकिल ट्रैक बनाएंगे ताकि साइकिलिंग कर सकें। सर, कब तक निर्माण कार्य कंप्लीट होगा? नहीं, निर्माण कार्य हमारा सीसी रोड का निर्माण तो अगले साल 26 जनवरी तक होगा, लेकिन पूरा रोड का जो आपका पेवर ब्लॉक प्लस साइकिल ट्रैक निर्माण में कम से कम 1 साल लगेगा। सर, इसमें जो प्रभावित कितने लोग नहीं, अब बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। 4-5 घर उधर उमदा वाले प्रभावित हो सकते हैं, तो अगर वो प्रभावित होंगे तो उनको हम नियमानुसार जो है कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीडी निजामी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती नसीम फिरदौस का निधन अप्रैल में हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरुवार को फरीदनगर के ताज रेस्ट हाउस में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर, कोंडागांव, बीजापुर, कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव, गंडई, बेमेतरा, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद सहित प्रदेश के अन्य जिलों से पहुंचे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों व पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की। हमारे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी निजामी जी की धर्मपत्नी, या बोलो मेरी बहू मरहुमा नसीम फारूक, जिनका देहांत कोरोना काल में 5/4/2021 को हुआ, और वो एक ऐसा वक्त था जो कोरोना काल के अंदर प्रोटोकॉल के हिसाब से डेड बॉडी दी जाती थी। मरहुमा की आखिरी सफ़र में भी संगठन के हम दूर दराज से हमारे पत्रकार साथी लोग जो आज आए हैं, अंतागढ़, केशकाल, कोंडागांव, बीजापुर, काफ़ी दूर से बस्तर क्षेत्र से हमारे साथी लोग आज यहाँ पे आए हैं। उस वक्त लॉकडाउन की वजह से कोई साथी यहाँ आ नहीं पाया था,
जिसकी वजह से यहाँ पे आज इस कार्यक्रम को, श्रद्धांजलि कार्यक्रम को रखा गया मरहुमा नसीमा के लिए, हमारी बहू के लिए। और इस दुख की घड़ी में संगठन अपनी जगह है, पत्रकारिता अपनी जगह है, मगर जो इस संगठन के हमारे साथियों लोगों ने आज जो एकता दिखाई, इससे महसूस हुआ कि ये संगठन नहीं, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ एक परिवार है। और एक परिवार के इंसान पे अगर दुख आता है तो इस दुख की घड़ी में ये संगठन का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा। मैं बस्तर संभाग का तरफ से आया है। बस्तर संभाग जिला कोंडागांव के अंतर्गत है। हमारे बस्तर संभाग से कम 25 पत्रकार लोग विभिन्न क्षेत्र से आया हुआ है। आज का कार्यक्रम में श्रीमती निजामी जी का जो स्वर्गवास हुआ था, श्रीमती जी का, उसका संबंध में लॉकडाउन हो गया था। स्वर्गवास के बाद कोई क्षेत्र के लोग, हमारा साथी लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए लॉकडाउन के बाद अभी सामान्य होने लगा है। तब हम लोग निश्चित किया आज के डेट में बाबू जी के नाम से एक शोक सभा करके श्रद्धांजलि देने के लिए। हम लोग सब सुबह बारिश गिर रहा था, पानी गिर रहा था, इसके बावजूद भी यहाँ पर निजामी जी का साथ देने के लिए, उनको अकेलापन दूर करने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ सुपेला में यहाँ पर शोक सभा आयोजन किया है। हमारे क्षेत्र का पूरा पत्रकार साथी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए, ताकि हमारा संगठन में निजामी सर अकेला नहीं है, वो उनका साथ में पूरा संघ का, प्रदेश का पत्रकार साथी उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे, दुखद घड़ी में साथ देने के लिए आए हैं सर। आश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं निजामी सर को, आप अकेले नहीं है, पूरा प्रदेश के पत्रकार लोग आपका साथ में। आप संगठन को ताकत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहिए, आपका साथ में हम लोग दुखद घड़ी में शामिल होने के लिए आए। आज की श्रद्धांजलि सभा में हम निजामी भाई के साथ हैं और जिस समय से घटना घटी थी, हम लोग बेसब्री से उनसे मिलने के लिए आतुर थे और मिल नहीं पा रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन आज हम मिले हैं और उनके दुख की इस घड़ी में हम सब पत्रकार, और मेरा तो उनका व्यक्तिगत संबंध है, स्टूडेंट लाइफ से दोस्त हैं मेरे, तो पारिवारिक संबंध होने के नाते भी मैं अपने निजी तौर पर परिवार की तरफ से भी और पत्रकार साथियों की ओर से भी, कांकेर जिला की ओर से, बस्तर संभाग की ओर से और पूरे प्रदेश के पत्रकारों की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निजामी भाई को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरे पत्रकार साथी हैं। धन्यवाद। कांकेर जिला श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ से आज जुलाई में हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी दोस्त निजामी जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर यहाँ पहुँचे हैं। कांकेर जिला श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के सभी साथी भी आए हुए हैं और आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसी दुख की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे निजामी जी को, ताकि उनका हौसला बढ़ सके? ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हौसला उनका बढ़ाए और उन्हें और तरक्की अता फरमाए। श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी जी की पत्नी का इंतकाल हो गया। उनके लिए हमारे बस्तर संभाग के साथियों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आज आयोजन किया। इस आयोजन में सभी पत्रकार साथी शामिल हुए। हम लोग आज थोड़ा विलंब से, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण थोड़े विलंब से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज हमने निजामी जी के इस दुख में सभी लोगों ने साथ दिया है और हमेशा साथ रहेंगे। इस शब्दों के साथ में भाभी जी को श्रद्धांजलि दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना काल में हमने बहुत अपने लोगों को खोया है और जिसका बहुत ज़्यादा दुख है मुझे, और हम प्रेस क्लब के थ्रू बहुत कोशिश की कि सब चीज़ों को मैनेज किया जाए, लोगों को हेल्प किया जाए। अपनी तरफ से पूरा हेल्प किया, सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिन्हें हम नहीं बचा पाए। उसका रहेगा, अफसोस रहेगा। बस समय ही खराब चल रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैडम को मेरी श्रद्धांजलि। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग 2 नाबालिगों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में पीड़ित पक्ष देना बैंक के पीछे नंदिनी रोड निवासी है। प्रार्थियों की शिकायत पर छावनी पुलिस ने
प्रगति नगर कैंप 1 निवासी बी दिवाकर व बी तेजा को दुष्कर्म के अलग अलग मामले में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। दिनांक 16/6/2021 को इसी महीने प्रार्थिया जो कि देनानंद के पीछे रहने वाली है और उसने थाने में मिसिंग की अपनी नाबालिग बच्ची की मिसिंग की रिपोर्ट भारत 313 की दर्ज करवाई थी और उसके बाद पुलिस ने जांच में जो कि आरोपी जो है तेजा जो कि कैंप 1 का रहने वाला है और उसके पास से लड़की सकुशल बरामद किया गया है और लड़के के बयान न्यायालय में करवाए गए हैं और आरोपी ने उसके साथ में छेड़छाड़ी वाली बात सामने आई जो कि आरोपी के खिलाफ में धारा 363, 366, 342 पॉस्को के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर जेल भेजा गया है और उसमें एक मामला और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और पूरा मामला था जिसमें जो प्रार्थी है वो नंदनी रोड देनानंद के पीछे है और उसने अपने नाबालिग बच्ची के साथ में आरोपी बी दिवाकर है जो कि कैंप का रहने वाला है, कैंप 1 का रहने वाला है, उसके द्वारा उसकी नाबालिग बच्ची के साथ में दिनांक 20/6/2021 को सुबह 9 बजे उसने बताया कि इसकी लड़की के साथ में आरोपी की द्वारा असली हरकत की गई थी और जो कि आरोपी के विरुद्ध में धारा 376 AB और पॉस्को के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को तत्काल 24 घंटे के भीतर ही वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय जेल। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।